हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेक्टर्स एंड स्केलर्स। आज हम वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखो, वेक्टर्स और स्केलर्स को समझने से पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए मेजरेबल क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। एक है उसका मैग्नीट्यूड या फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड क्या है, उसकी यूनिट। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे लेंथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर, तो 5 क्या है यहाँ पर लेंथ का मैग्नीट्यूड या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या है यहाँ पर लेंथ की यूनिट। मास इज इक्वल्स टू 10 kg, 10 क्या है यहाँ पर मास का मैग्नीट्यूड, और kg क्या है यहाँ पर उसकी यूनिट। टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 5 क्या है यहाँ पर टाइम का मैग्नीट्यूड या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकेंड क्या है यहाँ पर उसकी यूनिट। फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, 10 क्या है यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड, और न्यूटन क्या है फोर्स की यूनिट। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 40 केल्विन, 40 क्या है यहाँ पर टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड, और केल्विन क्या है यहाँ पर टेम्परेचर की यूनिट। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर उसका मैग्नीट्यूड, और सेकंड इट्स यूनिट। देखो, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। सम फिजिकल क्वांटिटीज़ नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड, क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड स्केलर्स हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, इन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये सब क्या है, स्केलर्स हैं। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे मास इज इक्वल्स टू 5 kg, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, स्केलर्स। सेकेंड टाइप क्या है, वेक्टर्स। सम क्वांटिटी नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कोई हमें किसी लोकेशन का पता पूछता है और हम उसको कहें कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, तो यह इन्फॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हमें उस जगह का पता बताने के लिए उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वेस्ट की ओर, तो यह इन्फॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह जो फोर्स होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर हम वेलोसिटी ले, वेलोसिटी को भी डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो ये क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, वेक्टर्स। तो देखो, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी जिनको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती हो, इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर एंड एनर्जी। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन इनके साथ एक थर्ड कंडीशन भी अप्लाई होती है, और वो क्या है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती हैं, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, वो जो ऑर्डिनरी एलजेब्रा है उसके एडिशन रूल को फॉलो करते हैं। तो इन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स नहीं बोल सकते। और वो क्वांटिटीज़ कौन सी है, जैसे फॉर एग्जांपल करंट, प्रेशर, इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये एडिशन के लिए वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब हम स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच डिफरेंस को समझेंगे। देखो, स्केलर क्वांटिटीज़ से शुरू करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज़ के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। नो डायरेक्शन इन्वॉल्व्ड, इनको डिफाइन करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल नंबर, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो।
ये हम आगे देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ आर एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को काम में लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ डायरेक्शन डज नॉट अफेक्ट वैल्यू। अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन को चेंज करते तो इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो दोनों वेक्टर्स कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे, यानी डायरेक्शन चेंज द वैल्यू ऑफ वेक्टर। स्केलर्स कैन नॉट बी रिजोल्व इनटू कंपोनेंट्स। स्केलर्स को हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व नहीं कर सकते, जबकि वेक्टर्स को हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। स्केलर्स के एग्जांपल क्या है, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड स्पीड। इसी तरह से वेक्टर्स के एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर्स। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्ट लाइन सेगमेंट्स, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो के साइन को यूज़ में लेते हैं। इस एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और एरो के जो हेड की डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। एरो का जो आगे वाला सिरा है उसको हम हेड बोलते हैं और पीछे वाले सिरे को हम टेल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, रिप्रेजेंट 5 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल से 5 सेमी लेंथ का एक एरो खींचेंगे। इस एरो की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 5 न्यूटन फोर्स के मैग्नीट्यूड को, और इसकी डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स की डायरेक्शन को, जो कि किस ओर है, ईस्ट की ओर है। सेकंड एग्जांपल देखो, 10 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हम क्या करेंगे, स्केल से 10 सेमी लेंथ का एक एरो खींचेंगे जिसकी डायरेक्शन किस ओर है, 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमेशा वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर लेंथ का एरो खींचकर उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नोटेशंस को काम में लेते हैं। और नोटेशंस के रूप में हम वेक्टर्स को किस तरह दर्शाएंगे, हम कैपिटल लेटर्स के ऊपर या तो एरो का साइन लगाएंगे या फिर उस कैपिटल लेटर को हम बोल्ड कर देंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।